हेलो एवरीवन, एसपी क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है रंभा। मैं हूं आपकी दोस्त, आपकी मेंटर्स, और आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूं कॉम्पिटिटिव एग्जाम के रीजनिंग का एक बहुत ही बेहतरीन चैप्टर जिसका नाम है क्लॉक। ये जो चैप्टर है वो बहुत ही आसान है, बट एस्पिरेंट्स को ये चैप्टर थोड़ा मुश्किल लगता है। बट इस चैप्टर को हम बहुत ही इजी और अच्छे अच्छे ट्रिक्स को लेकर के सॉल्व करेंगे ताकि ये आपको चैप्टर बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए इस चैप्टर को हम शुरू करते हैं, क्योंकि जो चैप्टर है वो आपके हर एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन इससे मिल जाते हैं। ठीक है, तो और ये बहुत आसान है, जहां से आप आसानी से मार्क्स को स्कोर करके आप एक नौकरी पा सकते हैं। सरकारी नौकरी जो जिसका आप सपना देख रहे हैं उसको आप पूरा कर सकते हैं। तो चलिए इस चैप्टर को हम शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जो हमारा चैप्टर क्लॉक है, जिसको हम घड़ी बोलते हैं, इसमें कितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो घड़ी वाला जो चैप्टर है इसमें टोटल 6 तरीके के यानी 6 टाइप्स के क्वेश्चन बनते हैं। यानी कि घड़ी से रिलेटेड आपसे 6 तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सबसे पहला टाइप आपका है इमेज, दूसरा है आपका एंगल, तीसरा है आपका टाइम, चौथा है आपका स्पेशल एंगल, पांचवा आपका है एरर बेस्ड, और छठा आपका मिक्स्ड है जिसमें आपका मिसलेनियस होगा। यानी कि फर्स्ट में आपको ऐसे क्वेश्चंस दिए जाएंगे जो क्लॉक के इमेज से रिलेटेड होंगे, जिसमें आपको वाटर इमेज और मिरर इमेज के बारे में पढ़ना होगा। फिर आपके एंगल्स के बारे में आएंगे, यानी कि आपको मिनट्स और आवर हैंड के बीच में आपको एंगल्स निकालना पड़ेगा। फिर आपको टाइम से रिलेटेड क्वेश्चंस दिए जाएंगे, स्पेशल एंगल से दिए जाएंगे। तो हम सारे टाइप्स को बारी बारी से पढ़ेंगे। इस वीडियो में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले इमेज बेस्ड टाइप को, यानी कि इमेज से रिलेटेड क्लॉक में कितने सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं उसको हम आज डिस्कस करेंगे। और आप ये यकीन मानिए, इस वीडियो देखने के बाद आपको कोई दूसरा वीडियो इस पे बेस्ट क्वेश्चन बनाने के लिए नहीं देखना पड़ेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला टाइप क्लॉक में आपका इमेज बेस्ड। तो आपका इमेज बेस्ड 2 तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहला आपका है मिरर इमेज और दूसरा आपका है वाटर इमेज। ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे, ये दर्पण आपका प्रतिबिंब है और ये आपका वाटर प्रतिबिंब है। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो मिरर इमेज को ही वर्टिकल मिरर यानी कि लंबवत दर्पण कहा जाता है, और वाटर इमेज को हम लोग हॉरिजॉन्टल इमेज और क्षैतिज दर्पण बोलते हैं। अगर हम इसको मिरर इमेज को वर्टिकल मिरर इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये खड़ा होता है, और वाटर इमेज को हम लोग हॉरिजॉन्टल इमेज इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये लेटा हुआ रहता है। ठीक है, इसीलिए इसको हम लोग क्षैतिज दर्पण बोलते हैं। तो वर्टिकल इमेज मिरर इमेज और वाटर इमेज से रिलेटेड क्लॉक के क्वेश्चन बहुत ही आसान होते हैं और उसको हम लोग बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले आप ये देखें, ये आपका एक क्लॉक है, घड़ी है। जब भी आप घड़ी का क्वेश्चंस करेंगे उस घड़ी में आपको कभी भी नंबर्स नहीं दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे घड़ी वाले इमेज बेस्ड क्वेश्चन में आपको क्लॉक में सिर्फ और सिर्फ टाइम बताना होता है और ये दिखाना होता है, टाइम दिखाना होता है, बताना होता है। लेकिन जब आपको अगर नंबर लिखा हुआ घड़ी मिल जाएगा तो उस नंबर का भी मिरर इमेज बनेगा। इसीलिए जब भी हम लोग क्लॉक में इमेज बेस्ड चैप्टर की बात करेंगे तो क्लॉक में जो घड़ी होगा आपका वो उसमें नंबर नहीं लिखे रहेंगे, आपको सीधा डॉट दिया जाएगा। तो ये आपका 12 है, 6 है, 3 है और 9 है। अभी इस घड़ी में कितना बज रहा है? 3 बज रहा है। और जब इस घड़ी का हम लोग मिरर इमेज देखे तो ये कितना बज गया? इसमें 3 बज रहा है, लेकिन इसमें कितना बज गया? 9। वाटर इमेज की बात करें तो ये आपका हॉरिजॉन्टल इमेज है, अभी हॉरिजॉन्टल इमेज है। अगर हम इस घड़ी में देखें तो ऊपर आपका ये घड़ी है और ये इसका वाटर इमेज दिखा रहा है। आप एक बात यहाँ ध्यान रखें कि जो वाटर इमेज होता है वो एक्चुअल में अप्रॉक्स इमेज होता है, क्योंकि जब आप वो इरर टाइम बताता है। इरर टाइम इसीलिए बताता है क्योंकि जब आप घड़ी को पानी में डालेंगे तो घड़ी खराब हो जाएगी और घड़ी रुक जाएगा। अब आप यहाँ पे ये नहीं बोलेंगे कि मेरा घड़ी वाटर प्रूफ था,
क्योंकि ऐसा एज्यूम करके ही चला जाता है कि घड़ी जब आप पानी में डालेंगे तो खराब हो जाएगा और यहाँ पे वो आपको गलत टाइम बताएगा, और इस कारण से यहाँ पे आपको दो दो संभावित इमेज मिल सकते हैं, इसमें टाइमिंग मिल सकता है आपका वाटर इमेज में, ठीक है। लेकिन आपको इस कंफ्यूजन का सामना नहीं करना पड़ेगा क्योंकि इन सारे क्वेश्चंस को हम लोग ट्रिक से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं मिरर इमेज में। अगर आपको किसी भी क्लॉक का टाइमिंग दे करके, घड़ी का आपको एक टाइम दे दिया जाए और अगर आपसे उससे मिरर इमेज पूछा जाए, यानी कि अगर हम आपसे बोल दें कि अभी घड़ी में 8:15 हुए हैं, 8:15 हुए हैं, और अब आप बताइए कि इसका मिरर इमेज कितना होगा। तो इसका एक सिंपल सा ट्रिक है कि जो भी टाइम आपको दिया हुआ है उसको आप 11:60 से घटा लें। अगर आप इसको 11:60 से घटा लेंगे तो जो आपका टाइम आएगा वही इस टाइम का मिरर इमेज होगा। जैसे अगर हम कहें कि अभी घड़ी में 8:15 हो रहा है तो इसका मिरर में इसका टाइम कितना हो रहा होगा, यानी कि इसका मिरर इमेज कितना होगा। तो आप सिंपली 11:60 से आप 8:15 को घटा ले तो यहां से आपको मिल जाएगा 45 और यहां से आप हो जाएगा 3, यानी कि आपका जो इमेज बनेगा मिरर इमेज उसमें आपको 3:45 दिखाएगा। उसी तरीके से अगर हम आपसे कहें कि अगर आपके घड़ी में बज रहा है 10:10 हो रहे हैं तो इसका मिरर इमेज क्या होगा। तो सिंपली फिर आप इसको 11:60 से आप इसको क्या कर लेंगे, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे और तब आपको यहाँ मिल जाएगा कि 1:50 हो रहे हैं। आप यहाँ एम और पीएम को कंसिडर नहीं करेंगे, सिंपली जब भी आपसे मिरर इमेज पूछा जाए तो आप इसको 11:60 से घटा देंगे और जो मिलेगा वो आपको क्या मिल जाएगा, मिरर इमेज क्लॉक का। उसी तरीके से अगर आपको वाटर इमेज निकालना हो, यानी किसी भी क्लॉक का अगर आपको वाटर इमेज निकालना हो और अगर आपको टाइम दिया हुआ हो तो आप दिए गए टाइम को 18:30 या 17:90 से घटा लें। जैसे अगर हम यहाँ पे एग्जाम्पल इसका देखें तो हम कह सकते हैं कि अगर आपके घड़ी में टाइमिंग हो रहा है 10:10 तो इसका वाटर इमेज क्या होगा। अगर आपके घड़ी में 10:10 हो रहा है तो इसका वाटर इमेज क्या होगा। तो आप सीधे इसको 18:30 से आप 10:10 को घटा ले तो ये आपका आ जाएगा 8:20 और अब आपका जो वाटर इमेज हो जाएगा वो 8:20 हो जाएगा, ठीक है। अगर हम एक और दूसरा क्वेश्चन लें और हम आपसे कहें कि अगर आपके घड़ी में 12:40 हो रहा है तो इसका वाटर इमेज क्या होगा। तो 12:40 हो रहा है तो अब आप मिनट को इसमें से तो घटा नहीं पाएंगे, तो अब आप 17:90 से इसको घटा लें। तो जब आप इसका कैलकुलेशन करेंगे तो 17:90 से आप 12:40 को घटा लें तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 50 और यहाँ से आपको मिल जाएगा 5, यानी कि अब आपका जो घड़ी है उसमें वाटर इमेज कितना बता रहा होगा, 5:50। यानी कि सिंपल सा बात सिर्फ इतना समझना है कि क्लॉक में सबसे पहला टाइप था आपका इमेज टाइप। इमेज दो तरीके के होंगे, मिरर इमेज और वाटर इमेज। मिरर इमेज को ही वर्टिकल मिरर कहा जाता है और वाटर इमेज को ही हॉरिजॉन्टल इमेज कहा जाता है। कभी भी आपको क्लॉक का टाइम दे दिया जाए और अगर आपसे मिरर इमेज पूछा जाए तो आप 11:60 से उसको घटा लें, जो आएगा आपका आंसर हो जाएगा। और अगर आपसे वाटर इमेज पूछ दिया जाए तो अब आप उसको 18:30 या 17:90 में घटा लें तो जो आएगा वो आपका वाटर इमेज हो जाएगा। तो ये आपका कॉन्सेप्ट था टाइप 1 इमेज बेस्ड क्वेश्चन का, और इस दोनों ट्रिक से दुनिया का कोई भी क्वेश्चन जो क्लॉक के इमेज से रिलेटेड होगा वो आसानी से बन जाएगा और आप इस पे कितना भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। हम आपको यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दे रहे हैं जिनका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इन सारे क्वेश्चन का पहले इस वाले का आपको मिरर इमेज बताना है, यानी कि यहाँ पे जो हम क्वेश्चन लिख रहे हैं उसका आपको मिरर इमेज बता करके कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। जैसे 7, अगर घड़ी में 7:30 हो रहा है, 10:50 हो रहा है, अगर घड़ी में 11:20 हो रहा है, इन तीनों क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे। और उसी तरीके से वाटर इमेज से भी क्वेश्चन है, इसका भी आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे, इसका भी सॉल्व करके। अगर आपके घड़ी में 16:10 हो रहा हो, अगर आपके घड़ी में 9:12 हो रहा हो, अगर आपके घड़ी में 4:40 हो रहा हो तो आप
इसका आंसर, इन तीनों का आंसर कमेंट बॉक्स में दें। इनका आपको वाटर इमेज बताना है और इनका आपको मिरर इमेज बताना है, क्लॉक से बेस्ड है। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टाइप पे क्लॉक के और आगे देखते हैं।